जय हिंद दोस्तों। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर अमेरिका यूक्रेन से क्यों भाग खड़ा हुआ है। रूस, चीन और भारत की किस तरीके से डिप्लोमेटिक जीत हुई है। साथियों, इस वीडियो में हम आगे सारी चर्चा करेंगे। तो साथियों, किस तरीके से अमेरिका यूक्रेन को सुहागरात के सपने दिखाकर उसकी मांग में सिंदूर डालकर भाग गया है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस में गए साथियों, तो राष्ट्रपति ट्रंप को देखकर उनको ऐसा लग रहा था, हमें हिंदी फिल्मों का एक गाना याद आ रहा है कि बदले बदले से सनम। साथियों, जिस अमेरिका ने यूक्रेन से ये वादा किया था कि हम आपको नाटो की सदस्यता दिलवाएंगे और हम क्रीमिया भी आपको वापस दिलवाएंगे, उसी ट्रंप ने साथियों यूक्रेन से, या हम कहें जेलेंस्की से, यूक्रेन के राष्ट्रपति से क्लियरली मना कर दिया है कि यदि आप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को बंद करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नाटो और क्रीमिया को भूलना पड़ेगा। जिस नाटो के सपने साथियों अमेरिका दिखा रहा था यूक्रेन को, उसी नाटो को भूलने की आज बात कह रहा है। ये साथियों बड़ी जीत है रूस की। लेकिन साथियों, लगता है रूस ने भी रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता को आत्मसात कर लिया था। बरसों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। साथियों, रूस ने जो पीड़ा सही थी, जो वेदना सही थी अतीत में, 1991 में पश्चिमी शक्तियों ने, जिनमें अमेरिका था, कनाडा था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, इन्होंने साथियों रूस को जो पीड़ा दी थी, जो वेदना दी थी, उसके साथियों 12 टुकड़े 1991 में कराए थे और आगे चलकर 15 टुकड़े हो गए 2004 में। उस पीड़ा को, उस वेदना को रूस जिंदा अभी तक रखे हुए था। लेकिन साथियों, उसने किसी भी तरीके से अपने दोस्तों को, अपने यारों को एशिया के अंदर खड़ा किया, जिसमें चीन था, जिसमें भारत था। भारत की इकोनॉमी साथियों दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन गई और चीन की इकोनॉमी दुनिया की दूसरी इकोनॉमी बन गई। इस तरीके से साथियों रूस ने एशिया में एक बड़ा गठजोड़ बनाया चीन और भारत के साथ, और आज साथियों पश्चिमी देशों को रूस ने बड़ी पटकनी दी है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं साथियों। जैसा कि साथियों आपको पता होगा, रूस के अमेरिका और पश्चिमी देशों ने 1991 में कई टुकड़े करवाए थे, कई देशों में रूस बट गया था। साथियों, अगर हम उन देशों की बात करें, यदि आपकी रुचि है, तो उन देशों में साथियों ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, मालडोवा, रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये सारे देश 1991 में टूटकर रूस से अलग हो गए थे। और इसमें साथियों पश्चिमी देशों की और अमेरिका की बड़ी चाल थी। लेकिन साथियों एक बड़ा दर्द, या हम कहें बड़ी पीड़ा रूस को जो झेलनी पड़ी, वो 2004 में झेलनी पड़ी, जब एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज जो है रूस से टूटकर अलग हो गई। और न सिर्फ अलग हो गई साथियों, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी धूर्त चालों से साथियों इनको नाटो की सदस्यता भी दिलवा दी। नाटो में आगे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है, क्यों इतना रूस और यूक्रेन के बीच बवाल हुआ पड़ा है नाटो के पीछे, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो नाटो की सदस्यता साथियों जबरदस्ती अमेरिका और पश्चिमी देशों ने एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तीनों बाल्टिक कंट्रीज को दिलवा दी। रूस को साथियों बड़ा दर्द हुआ, लेकिन साथियों रूस ने अपना ये गुस्सा बनाए रखा, इसको जिंदा बनाए रखा। और जब आज बात आई तो रूस ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। इसमें साथियों चीन, रूस, भारत तीनों देशों की डिप्लोमेसी बड़ी काम आ रही है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नाटो की। आखिर नाटो है क्या, जिसके पीछे यूक्रेन इतना पागल हुआ घूम रहा है कि हमें नाटो की सदस्यता चाहिए। साथियों नाटो एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में हुई थी, 1949 में। जैसे 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त को बम गिराए गए, उसके बाद साथियों यह सैन्य संगठन 1949 में बनकर तैयार हुआ। इन सभी देशों ने आपस में एक कसम खाई है, एग्रीमेंट किया हुआ है कि यदि एक देश हम पर आक्रमण करेगा तो हम सभी देश मिलकर उस देश को पेलेंगे। यानी कि इस एग्रीमेंट का सीधा मतलब था कि यदि यूक्रेन नाटो की सदस्यता ले लेता, इस संगठन की सदस्यता ले लेता, तो साथियों सीधा मतलब था कि रूस को ये सारे 31 देश मिलकर पेलते, और 32वां देश था इसमें नाटो में खुद यूक्रेन। इस नाटो के जो सदस्य देश हैं साथी, वो सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के अलावा अमेरिका और कनाडा हैं। ये सारे देश इसमें नाटो में शामिल हैं।
तो कहीं ना कहीं रूस इसीलिए इसका विरोध कर रहा था कि अगर नाटो की सदस्यता, जो कि पड़ोसी देश है यूक्रेन रूस का, और कहीं ना कहीं 1991 में रूस से ही टूटकर ये देश अलग हुआ था, आज अगर नाटो की सदस्यता ले लेता तो साथियों इसका सीधा अर्थ था कि पश्चिमी देशों की मिसाइलें, पश्चिमी देशों के परमाणु हथियार रूस की सीमा पर होते, यानी कि यूक्रेन के बॉर्डर पर होते। रूस ये कदाचित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए साथियों रूस ने जो है इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। लेकिन यूक्रेन तो यूक्रेन है, यूक्रेन इस विरोध को कहाँ समझ पा रहा था। यूक्रेन ये भी नहीं समझ पा रहा था कि अमेरिका अपने बाप का नहीं होता तो यूक्रेन का क्या होगा। अमेरिका तो उन भौरों में से है साथियों जो कि फूलों से रस लेकर सीधा गायब हो जाता है। अब यूक्रेन के समझ में आ रहा है व्हाइट हाउस में, जब ट्रंप ने ये बात कही है कि आपको क्रीमिया और नाटो दोनों भूलने पड़ेंगे। अब बात आती है साथियों क्रीमिया क्या है। क्रीमिया भी साथियों एक ऐसा रीजन है जो कि रूस से ही पहले टूटकर अलग हुआ था। फिलहाल वो रूस के आधिपत्य में है, लेकिन यूक्रेन उस पर दावा करता है कि ये जो पार्ट है वो हमारा है। लेकिन अभी फिलहाल वो रूस के अंडर में है, और न सिर्फ क्रीमिया रूस के अंडर में है, बड़े क्षेत्र यूक्रेन के लुहांस्क और दोनेस्क दोनों क्षेत्र अभी भी फिलहाल रूस के अंडर में है। और यहाँ तक कि कीव जो राजधानी है उस पर लगभग आधा कब्जा यूक्रेन की राजधानी पर रूस कर चुका है। तो बड़ा दर्द है यूक्रेन के, लेकिन अब रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि रूस के पीछे साथियों दो मजबूत साथी हैं जिनका नाम चीन और भारत है। यदि साथियों चीन और भारत रूस की मदद नहीं करते तो रूस की इकोनॉमी अभी तक कोलैप्स हो चुकी होती, रूस की इकोनॉमी अभी तक बर्बाद हो चुकी होती। मैंने पिछले ही वीडियो में आपसे चर्चा की है कि रूस पर वेस्टर्न कंट्रीज ने 16,000 सैंक्शन लगाए थे, 16,000 आर्थिक प्रतिबंध। अब साथियों रूस कहाँ जाता, लेकिन चीन और भारत ने रूस का साथ दिया और उससे तेल खरीदते रहे, और वही तेल रिफाइन कर करके यूरोप को बेचते रहे। इससे हमारी दोनों की इकोनॉमी को बड़ा फायदा हुआ, लेकिन इससे साथियों रूस की जो रीढ़ की हड्डी थी वो और मजबूत हो गई। इसीलिए आपने देखा होगा अमेरिका इतना उतावला, इतना छटपटा रहा है। कभी वो जो है चीन पर सैंक्शन लगाता है, कभी भारत पर टैरिफ लगाता है। इसका कारण यही है, कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक चैनल से भारत ने और चीन ने, दोनों देशों ने कहीं ना कहीं रूस की बढ़ चढ़कर मदद की, और भी कई मदद की है। डिप्लोमेटिक चैनल्स की ये बातें हैं, तो साथियों इन्हें हमें समझना चाहिए। इन सारी चीज़ों की अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA को सारी खबर है। इसीलिए अमेरिका जो है इतना उतावला हो रहा है, भारत पर टैरिफ लगा रहा है, क्योंकि अमेरिका को ये पता है कि भारत कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर खुफिया तौर तरीकों से भी रूस की मदद कर रहा है, और हम करेंगे भी। हमारे ऊपर रूस के एहसान है, 1971 के युद्ध में रूस ने साथियों हमारी बड़ी मदद की थी। और आप ये देख भी रहे होंगे RIC यानी कि ये संगठन है रूस, चीन और भारत, कहीं ना कहीं बहुत क्लोज भी आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं। आपने ये सुना भी होगा अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी चाइना की यात्रा पर जा रहे हैं, चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। इससे साथियों रीजनल पीस यानी कि क्षेत्रीय शांति और स्वायत्तता में तो बड़ी जो है बढ़ोतरी मिलेगी। इस पूरे क्षेत्र को, समूचे क्षेत्र में एक शांति स्थापित तो होगी, लेकिन साथियों इससे जो अमेरिका है वो बड़ा परेशान हो रहा है। उसके समझ में आ चुका है कि यदि रूस, चीन और भारत खड़े हो गए तो फिर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका को कोई पूछने वाला नहीं है। आप देख भी रहे होंगे अमेरिका के वर्चस्व में काफ़ी कमी आ रही है पिछले दिनों में, और कहीं ना कहीं जो उसकी बनाई हुई संस्थाएं थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, UNO जैसी, वो कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। तो साथियों ये इन सारी चीज़ों के वजह से रूस यूक्रेन युद्ध में कहीं ना कहीं एशिया की वेस्टर्न कंट्रीज़ पर जीत मानी जा रही है, यानी कि ईस्ट देशों की, एशिया के देशों की, रूस, चीन, भारत की, वेस्ट की कंट्रीज़ पर जीत मानी जा रही है। तो साथियों फिलहाल इस अंक में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जुड़े जरूर रहिए हमसे। जय हिंद, जय भारत।